हो रहे किसान आंदोलन में कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो तो कूदा ही, अब यूनाइटेड नेशन भी कूद पड़ा है। और जैसा कि मैं आपको फेक नैरेशन में कल ही बताया हूं कि किस तरह से विदेशी फंडिंग होती है पूरी दुनिया को उथल पुथल करने के लिए, नेशन को तोड़ने के लिए, वो अब दिख रहा है कि कनाडा के बाद अब यूनाइटेड नेशन भी कूद पड़ा है इसमें और भारत को नसीहत दे रहा है। समझ जाइए कि कितना बड़ा पैसा और फंडिंग काम कर रहा है। और मैंने आपको गेम ऑफ फेक नरेशन में समझाया है कि WTO, WHO, यूनाइटेड नेशन, ये सब एक फंडेड एजेंडे को, अमेरिकन एजेंडे को, कनाडियन यूरोप के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। ये यूनाइटेड नेशन जिसने भारत के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म को कभी, उनके उन पर हो रहे अत्याचारों को कभी भी उसकी आलोचना नहीं की, वो आज नसीहत दे रहा है। आपको बताऊं कि कनाडा और फिर ब्रिटेन भी बोला है, आपको बता चुका हूं कि हरे टिड्डो का पूरा मुख्यालय लंदन में ही है। लंदन लंदन स्थान चल रहा है इनका भारत तोड़ने के लिए। ब्रिटिश यहां से चले गए पर अपनी जो जहर की खेती है वो आज भी वो चला ही रहे हैं। भारत ने साफ साफ ब्रिटेन और कनाडा को कह दिया है कि हमारा घरेलू मुद्दा है, किसी विदेशी ताकत को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद बेशर्मी की तरह कनाडा के पीएम ने फिर से अपनी बात दोहराई है। और कनाडा का पीएम इसलिए दोहरा रहा है क्योंकि खालिस्तानी उसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वामपंथी है ये, और इसके मंत्रालय में भी खालिस्तानी है। ब्रिटेन के कुछ सांसद ने भी अपनी सरकार से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। आपको ज्ञात हो कि ब्रिटेन कश्मीर से 370 हटाने के बाद ब्रिटेन अपनी औलाद, हरे पड़ोसी, हमारे हरे पड़ोसी के पक्ष में बिलबिलाया था। और भारत सरकार ने कश्मीर के उसके दौरे के, उसके कुछ सांसदों के दौरे को रद्द किया था। अब वो अपनी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने कहा है कि किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है, उन्हें ऐसा करने दिया जाए। क्या मोदी सरकार ने लाठी चलाई? क्या मोदी सरकार ने डंडे चलाए, आंसू गैस चलाए, गोली चलाए? ये इसी से स्पष्ट है कि एक इंटरनेशनल फंडेड साजिश है, एक चुनी हुई नेशनलिस्ट सरकार को गिराने और भारत को और खासकर हिंदू समाज को बदनाम करने की। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि किसानों का मुद्दा देश का आंतरिक मामला है और कुछ विदेशी नेता नासमझी वाला और गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है, हस्तक्षेप ही है। और भारत ने कनाडा से तो दो टूक कहा कि यदि उसके नेताओं ने ऐसा करना जारी रखा तो दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफने डुजारिक ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, मैं आपसे वह कहूंगा जो मैंने दूसरे लोगों को इस तरह के मुद्दे उठाने पर कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अथॉरिटीज उन्हें ऐसा करने दे। इस तो भारत ने साफ साफ कह दिया है कि विदेशियों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भारत का अपना मामला है। ये आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है। ये पूरी तरह से फंडेड, खालिश भारत को तोड़ने के लिए। ब्रिटेन तो भारत को दो हिस्से कर ही चुका है। कनाडा की पूरी सरकार खालिस्तानियों के सपोर्ट से चल रही है। और यूनाइटेड नेशन, नेशन की जो अवधारणा है राष्ट्र की, उसके विरुद्ध काम करता है, अमेरिकी हित में काम करता है। तो वो सब एकजुट होकर भारत सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये प्रेशर नहीं बनने देना है। जनता की जागरूकता और सच्चाई हम जितना सामने लाएंगे उतने ज्यादा ये विदेशी फंडेड लोग, ये विदेशी सरकारें, विदेशी ताकतें जो है मुंह की ये खाएंगे। हमें आगे बढ़ते रहना है।